आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। चरम पर रूस यूक्रेन का तनाव। पुतिन नहीं दे रहे किसी को भाव। बाइडेन की नहीं गल रही दाल या अमेरिकी चाल। देखिए इन तस्वीरों को। अमेरिका आंख ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। स्वीट कॉर्न की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। खासकर शहरी क्षेत्रों के आसपास के किसान स्वीट कॉर्न की खेती करके अच्छी आमदनी के साथ साथ पशुओं के लिए हरा चारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वीट कॉर्न की खेती के लिए कौन कौन सी ज़रूरी बातों को ध्यान में रखना है, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। खेती में लगातार बढ़ती लागत और घटती आमदनी से परेशान होकर किसानों का खेती किसानी से मोह भंग होता जा रहा है, जो देश की खाद्य सुरक्षा के लिए सही संकेत नहीं है। ऐसे में यदि किसान भाई स्वीट कॉर्न मक्के की खेती करें तो वो कम समय और कम खर्चे में अधिक उपज और आमदनी ले सकते हैं। स्वीट कॉर्न, जिसके नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि ये भुट्टा सामान्य मक्का की तुलना में अधिक मीठा और स्वादिष्ट होता है, जिसे लोगों द्वारा ज्यादा पसंद किया जाता है। इससे अनेक प्रकार के व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मांग होने के चलते इसे पैकिंग करके निर्यात भी किया जाता है। इस मक्का को दूधिया अवस्था में तोड़कर उपयोग में लाया जाता है। स्वीट कॉर्न मक्का में लगभग सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहने के चलते ये स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। किसान भाइयों, इसकी खेती दिसंबर और जनवरी माह को छोड़कर साल भर की जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि इसकी बुआई के समय धूप अच्छी खिली हो। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हों, अच्छी होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और पोषक तत्व प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 210 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम DAP, 85 किलोग्राम MOP, 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं, जिसमें यूरिया की 80 किलोग्राम और अन्य पोषक तत्वों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें। और शेष 130 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग आप 35 से 40 दिन की खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में कर दें, जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, स्वीट कॉर्न की खेती के लिए आप इसकी उन्नत प्रजाति माधुरी, प्रिया, अल्मोड़ा स्वीट कॉर्न, ऑरेंज स्वीट कॉर्न आदि का चयन करें, जिनकी औसत उपज क्षमता 80,000 भुट्टे प्रति हेक्टेयर है। जहां बीज दर की बात है तो इसकी प्रजातियों का 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें।
बुआई से पहले 2 ग्राम कार्बेंडाइजिम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर लें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। बीजों की बुआई कतारों में करें, जिसमें कतार से कतार 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध 25 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए सीड ड्रिल की सहायता से बीजों की बुआई करें। स्वीट कॉर्न फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए एट्राजीन की 1.5 किलोग्राम की मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिन के अंदर स्प्रे करें, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा और फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, यदि आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी खेती करते हैं तो आप इस फसल से कम लागत में अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मलिया, जिला हनुमानगढ़ के कृषक संतोष कुमार ने। आप गेहूं और जौ की फसल में सिंचाई प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो संतोष कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों को ये थोड़ा सोचना पड़ता है कि पानी की बचत करनी है तो अपन इससे क्यारी विधि या जो होती है उसको अपन अवॉइड करके जो फुहारा विधि होती है, स्प्रिंकलर मेथड, वो काम में ले सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करने से फसल की बढ़वार अच्छी होने के साथ पैदावार भी अच्छी मिलती है। तो कब करें गेहूं की फसल की सिंचाई, जानिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि गेहूं या जौ में बुआई के 20 से 25 दिन पर, बुआई से करने के 20 से 25 दिन बाद जो प्रथम सिंचाई करनी पड़ती है। अगर स्प्रिंकलर मेथड से गेहूं या जौ में सिंचाई कर रहे हैं तो लगभग 5 से 6 सिंचाइयों की जरूरत पड़ती है और उससे 37 से लेकर के 40% तक पानी की बचत हो जाती है। तो अगर फुहारा विधि से किसान भाई सिंचाई कर रहा है तो एक सिंचाई लगभग 4 घंटे फुहारे चला के करनी पड़ती है। तो उसका जो समय है वो है कि बुआई के 20 दिन बाद में, बुआई के 40 दिन बाद में, बुआई के 60 दिन बाद में, बुआई के 75 दिन बाद में, बुआई के 90 दिन बाद में और जो लास्ट सिंचाई है बुआई के 105 दिन बाद में। इस प्रकार ये सिंचाइयाँ करके और 4 घंटे जो स्प्रिंकलर सिस्टम फुहारा है उसको चला करके और 37 से लेकर के 40% तक पानी की बचत किसान भाई कर सकता है। फसल की बढ़वार में पोषक तत्वों का अहम योगदान होता है। किसान भाइयों ने गेहूं की बुआई के समय NPK डाली है और अब खड़ी फसल में कौन सा पोषक तत्व कब प्रयोग किया जाए जिससे फसल की बढ़वार अच्छी हो और आने वाले दिनों में भरपूर पैदावार मिले, इस बात को भी जानिए। सिंचाई के अलावा जो गेहूं और जौ की फसल है इसमें उर्वरक प्रबंधन का भी थोड़ा सा करना पड़ता है। तो उर्वरक प्रबंधन के लिए क्या है कि गेहूं में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसके लिए बुआई के समय यूरिया की, नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय जो सीड ड्रिल द्वारा प्रयोग करते हैं। बची हुई नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है उसको 2 बराबर भागों में बांट करके आधा जो भाग है वो जो प्रथम सिंचाई करते हैं 20 से 25 दिन पर उस समय प्रयोग करते हैं और आधा जो भाग बचा हुआ नाइट्रोजन का है वो दूसरी सिंचाई जो अपन टिलरिंग के समय कल्ले निकल रहे होते हैं तो उस समय 40 से 50 दिन की अवस्था पर बचा हुआ नाइट्रोजन काम में लेते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन 3 समय काम में लेते हैं, बुआई के समय प्रथम सिंचाई और दूसरी सिंचाई। इसके अलावा अगर जिन क्षेत्रों में जिंक की कमी हो रही हो तो जिन क्षेत्रों में जिंक की कमी होती है उस जगह पर बुआई के समय जो जिंक सल्फेट 21% का जो प्रोडक्ट होता है उसका 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के समय काम में लेते हैं और जिंक सल्फेट जो 33% का जो प्रोडक्ट है जिसको जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट के नाम से बाजार में मिलता है उसकी 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा 1 हेक्टेयर में सफिशिएंट होती है। और इसके अलावा अगर खड़ी फसल में जिंक की कमी दिखाई देती हो तो किसान भाई उस समय जो फर्नी छिड़काव करने के लिए जिंक जो सल्फेट होती है उसकी 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मात्रा का घोल तैयार करके और खड़ी फसल में उसका स्प्रे कर सकते हैं।
राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।